मैं प्लम्बर हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ मैम। तो फिर कैसे लड़के हो? क्या मतलब आपका? मतलब ये कि अगर मैं चिल्लाऊं कि तुमने मेरे ही कमरे में आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तो जानते हो क्या होगा? लेकिन मैम आप ऐसा करेंगी क्यों? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। सोच लो, मेरा एक चिल्लाना और तुम्हारी जिंदगी फिनिश्ड। मैम देखिए, मैम मुझे जाने दीजिए मैम, प्लीज मैम, मुझे बख्श दीजिए मैम, प्लीज ऐसा मत करिए। आप पास क्यों आ रही हैं? इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है तुम्हारी, तुम्हें तो किसी और चीज का प्लम्बर होना चाहिए। मैम देखिए, आप दूर रहिए मैम, मैं चलता हूँ मैम। मैम लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, है ना? घर वालों को बुलाना ही पड़ेगा। मम्मा! मान गए। बहुत अच्छा किया, मान गए। बदतमीज! मैंने कुछ नहीं किया मैम, वो तो जबरदस्ती मुझे यहाँ पे लेके आ गई थी। तुम जाओ, कपड़े पहन जाके, तुम्हें तो बाद में देखूंगी। जाओ। तुम्हें तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। चलो। मैम मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपना काम कर रहा था। वो मैम जबरदस्ती मुझे उठा के, और मैम मेरा भरोसा रखिए मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मैम आगे आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप जो कहेंगी ना मैं वो सब करूंगा मैम, मुझे जाने दीजिए। रुको, तुमसे तो बातें नहीं पड़ती हूँ, पहले से देख लूं। जाओ यहाँ से। मैम देखिए, मैम आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा मैम, बस प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए मैम, मुझे पुलिस में मत दीजिए, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी मैम। मेरे गांव में एक बहन है मैम, उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है मैम, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैम उनका क्या होगा मैम, मुझे जाने दीजिए मुझे प्लीज। तो उसकी शादी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? जी मैम। मैम ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या क्या कर क्या रही हैं आप ये? तो तुम्हें मेरी महिलाओं को उस पुरुष के साथ संभोग करने में मजा आता है जिनके पास बड़ा, लंबा और मोटा लिंग होता है। अपने लिंग को लंबा और मोटा करें हैमर ऑफ थॉर कैप्सूल से। हैमर ऑफ थॉर आपके लिंग का आकार लंबा, सख्त और बड़ा करने के लिए 100% सुरक्षित प्राकृतिक ऊर्जावन उपाय है। हैमर ऑफ थॉर कैप्सूल आपकी यौन शक्ति में सुधार लाता है और आपकी इससे कामुकता बढ़ती है। मैम देखिए, आप ये बहुत गलत करी मैम, मैम मुझे जाने दीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकता। जाओ, सोच लो। मैं अभी पुलिस को बुला सकती हूँ और फिर तुम जेल में। वैसे इस प्लम्बरगिरी से कितना कमा लेते हो तुम? मैं तुम्हें इससे कई गुना ज्यादा दाम दूंगी, बस सिर्फ तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तुम शुरू कर रहे हो या मैं पुलिस को फोन करूं? बड़ा मजा आया कभी। मम्मी जी, ये कौन है? ये प्लम्बर है, वो सोनी के रूम का नल खराब हो गया था ना, उसको ठीक करने के लिए बुलाया था। पर मम्मी जी, पिछले ही हफ्ते तो उसके रूम का नल ठीक कराया था ना। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। और सुनो, फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर बुलाऊंगी। मम्मी जी, शायद आपने जल्दबाजी में लिपस्टिक ठीक से नहीं लगाई, देख लीजिए। हाँ,
विनय, विनय, हाँ बोलो। मुझे ना तुमसे घर के बारे में कुछ बात करनी थी। वो पिछले कुछ महीनों से पानी की लीकेज की वजह से मम्मी जी ना अक्सर प्लम्बर को घर पे बुलाती रहती हैं। अरे पानी का लीकेज ठीक करना है तो प्लम्बर को ही बुलाया जाएगा ना, ये मैकेनिक थोड़ी ठीक करेगा आकर। ओहो, तुम्हारी वजह से जीता हुआ गेम हार गया मैं। क्या कर रही हो तुम ये? प्यार जो मुझे नहीं तुम्हें करना चाहिए। देख नहीं रही हो मैं बिजी हूँ गेम में? बिजी तो तुम दिन भर रहते हो और रात को ही मोबाइल लेके बैठ जाते हो, गेम खेलते रहते हो। तुमने कभी मेरे अरमानों के बारे में सोचा है? क्या कमी है तुम्हें? इतना बड़ा बंगला है, नौकर चाकर सब तो है तुम्हारे पास। पर प्यार करने वाला पति नहीं है। तुम्हें याद भी है कितने दिन हो गए हम एक साथ रात गुजारे हुए? क्या मुसीबत मम्मी ने मेरे सर पे डाल दी है। तुम्हें सिर्फ ये प्यार के सिवाय और कुछ समझ में नहीं आता क्या? उस पुरुष के साथ संभोग करने में मजा आता है जिनके पास बड़ा, लंबा और मोटा लिंग होता है। अपने लिंग को लंबा और मोटा करें हैमर ऑफ थॉर कैप्सूल से। हैमर ऑफ थॉर आपके लिंग का आकार लंबा, सख्त और बड़ा करने के लिए 100% सुरक्षित प्राकृतिक ऊर्जावन उपाय है। हैमर ऑफ थॉर कैप्सूल आपकी यौन शक्ति में सुधार लाता है और आपकी इससे कामुकता बढ़ती है। हेलो सोनी, ये सब क्या है? क्या ये सब? हमारी आयाशी की तेजोती। और पता है इसकी चाबी कौन है? इसकी चाबी तुम हो। और पता है ये वीडियो क्या बताता है? कि तुमने मेरी मम्मी की इज्जत लूटी और इसकी सजा तो तुम जानते ही हो, है ना? देखो, तुम माँ बेटी ने मिलकर मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठा लिया है, पर अब बस, अब और नहीं। मैं कल सुबह शहर छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। चाहे तुम शहर छोड़कर भी चले जाओ, लेकिन ये वीडियो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ सोनी, तुम माँ और बेटी मिलकर मेरा और कितना इस्तेमाल करोगे? बस करो यार, बख्श दो मुझे, रहम करो मुझ पे, रहम प्लीज। रहम ही तो करते हैं ना कभी, और तभी तो इस काम के पैसे मिलते हैं तुम्हें, है ना? सुन, ये नौटंकी बंद कर, समझा? और चुपचाप शाम को घर पर आ जा। घर के सभी लोग फंक्शन में गए हैं, मैंने बहाना कर दिया है कि मेरी तबीयत खराब है। आ जाना शाम को घर पर, समझा? आ जाना टाइम पर, समझे? सोनी प्लीज, हेलो हेलो। पता है
जिस दिन मैंने तुझे देखा था मैं उसी दिन ही पागल हो गई थी तेरे लिए। लेकिन क्या करूं, मेरी हसरत पूरी नहीं होती। तुमने दरवाजा तो बंद किया था ना? वो तो तुमने मैं देखता हूँ। सोनी, भाभी आप तू मेरे घर की इज्जत खराब कर रहा था। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सोई ने बुलाया था। आप पूछ लीजिए इससे। सोनी को तो तब पता चलेगा जब उसके पापा और भैया उसे बताएंगे। नहीं भाभी, भाभी देखिए किसी को मत बताइएगा। देखिए प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, किसी को कुछ मत बताना प्लीज। तो ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं इस प्लम्बर से एक स्टेप कराती हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं कि अपने काम में कितना उस्ताद है। हाँ तो मेहरा साहब, आज स्पेशली आपने मुझे क्यों बुलाया? फोन पे भी कह देते तो आपका काम हो जाता। वकील साहब, आप तो जानते हैं कुछ चीज़ें समय के साथ सबके सामने हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप तो कितने सालों से हमारे परिवार के वकील हैं, या यूँ कहें कि आप वकील कम परिवार के सदस्य ज़्यादा हैं। मेहरा साहब, ये कह के आपने मेरा सम्मान और बढ़ा। वकील साहब, आप तो जानते हैं मैं कई सालों से इस व्हील चेयर पे हूँ। वो तो मेरा नसीब इतना अच्छा है कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, ऐसा बेटा दिया। ये लोग मेरी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं और मुझे कभी अपाहिज महसूस नहीं होने दिया। लेकिन कुछ चीज़ें समय के साथ हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वकील साहब, मैं अपनी जायदाद का बंटवारा अपनी पत्नी कमला, बेटा विनय और बेटी के साथ करना चाहता हूँ। वकील साहब, मैं अपनी जायदाद की वसीयत बनाना चाहता हूँ जिससे मेरे परिवार को उनका सही हक मिल सके। ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी भी जल्दी क्या है? कमला, जल्दी नहीं, जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे अपनी ये जिम्मेदारी भी निभा देनी चाहिए। कि साहब, आप समझ रहे हैं ना? जी, जैसा आपका हुक्म हो जाएगा। कमला, मुझे वकील साहब से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, चलो। मम्मी जी, आज पापा ने प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात की। उन्होंने घर के सभी मेंबर का नाम लिया, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। विनय को उसका हिस्सा मिल रहा है ना, और तुम और विनय अलग तो हो नहीं। वो तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं चाह रही थी कि मुझे भी कुछ अलग से मिल जाता तो। अलग से? तुमने आज तक किया क्या उनके लिए कुछ अलग सा? मम्मी जी, किया तो आपने भी कुछ नहीं है, सिवाय गैर मर्दों के साथ अय्याशी के। सीमा! चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी मम्मी जी। चुप हो जाओ। चुप तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन मुझे भी प्रॉपर्टी में अलग से हिस्सा चाहिए। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला ना तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, समझिए आप?
मैं चोर नहीं हूँ। मम्मी मम्मी मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। इनसे पूछ लो। तुम लोग जानते हो इसे?